तो इन अशार के साथ के चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। क्या कहने, वाह वाह चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। और तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। क्या कहने, वाह 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 वाह। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए आपको देहरादून की हसीन वादियों की तरफ ले चलते हैं, जहां जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनी और रानाइयों के साथ, जिनकी शायरी में आपको रवा दवा चलती फिरती दौड़ती हुई नजर आएगी। और आपको एक खास बात बता दूं कि वो हालांकि फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन उर्दू से बेपनाह मोहब्बत है, उर्दू तहजीब से बेपनाह मोहब्बत है, उर्दू वालों से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है। आज चूंकि मुझे डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर पढ़ने हैं, तो मैं बस उनके लिए ये शेर पढ़ूंगा कि वो इत्मीनान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्मीनान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। इस लहजे को अगर हमें सुनना है तो हमें मोनिका मंतशा जी को सुनना पड़ेगा, जिन्हें उर्दू से इश्क के बेमिसाल जज्बे ने इतनी मेहनत और रियाजत कराई है कि वो अपने कलाम के जरिए जहां एक तरफ रूह के कागज पर आंसुओं से दिल की दास्तान लिखती है, तो दूसरी तरफ फूल की पत्तियों से महबूब के जिस्म पर अपने नाम के दस्तखत करने का हौसला भी रखती है। उर्दू शायरी की बहुत ही मोतबर और अनोखी आवाज, जो अपने कलाम की नुदरत, शगुफ्तगी और लहजे की शाइस्तगी से आपके दिलो दिमाग को मुतासिर करने का हौसला भी रखती है, तजर्बा भी रखती है, और बहुत खूबसूरती के साथ शेर पढ़ती है। मैं इन अशार के साथ कि वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं जिसे खूब समझते होंगे, और इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत उसकी, लोग उसको मेरा महबूब समझते होंगे। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा मोनिका मंतशा जी से कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से आज की महफिल को मजीद खूबसूरत बनाए। मोहतरम रियाज सागर साहब, क्या कमाल की निजामत हो रही है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। और वाकई जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत निजामत, और आज हम डॉक्टर बशीर बद्र साहब को याद कर रहे हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरा एक अरमान रह गया कि मैं उनसे मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी, उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि वो अपने शेर व शायरी से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और ये बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक इत्तेफाक है, और मैं इसी शेर को पढ़ना चाहूंगी। उनका जो शेर है जो मुझे बेहद पसंद है कि एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊंगा। और आप देखिएगा कि कौन सा दिन उन्होंने सुना है, तो वो हमेशा जिंदा है हमारे दिलों में। और उनकी शायरी एक आम जबान की शायरी थी, और इसीलिए वो हर दिल में जिंदा है, वो हर जबान में है, वो हर तबके में है, वो हर जगह है। और एक शेर में और उनका मुझे बहुत इस जो ये उनका जो एक वक्त है कि जब वो हमें छोड़कर चले गए हैं, जैसे वैसे तो मैंने ये कहा कि वो हम सबके बीच हमेशा ही जिंदा रहेंगे, लेकिन हाँ, हम उन्हें नहीं देख सकते, ये हमारी बदकिस्मती है। तो वो अपने घर चला गया, अफसोस मत करो। वो अपने घर चला गया, अफसोस मत करो, इतना ही उसका साथ था, अफसोस मत करो, इतना ही उसका साथ था, अफसोस मत करो। बावजूद इसके वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। और मैं अपनी एक गजल हाजिर करती हूँ। सदर मोहतरम की
इजाजत से इनायत जी। मतलब हाजिर करती हूँ, समाप्त करना है। समझदारी इसी में है, दुआ से इश्क कर बैठे। समझदारी इसी में है, दुआ से इश्क कर बैठे। बुतों को छोड़कर बंदा खुदा से इश्क कर बैठे। बुतों को छोड़कर बंदा खुदा से इश्क कर बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसमें मतलब देखिए कि तलब की जिंदगी की हम कज़ा से इश्क कर बैठे। तलब थी जिंदगी की हम कज़ा से इश्क कर बैठे। समझकर बावफा एक बेवफा से इश्क कर बैठे। क्या कहना है, बहुत अच्छा है, फिर बोलो। बहुत बहुत तलब की जिंदगी की हम कज़ा से इश्क कर बैठे। समझकर बावफा एक बेवफा से इश्क कर बैठे। और शेर कुछ यूं हुआ है कि सिवाय बेकरारी के न कुछ हासिल हुआ हमको। सिवाय बेकरारी के न कुछ हासिल हुआ हमको। न जाने किस लिए काफिर अदा से इश्क कर बैठे। न जाने किस लिए काफिर अदा से इश्क कर बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत नाजना। और एक शेर ये भी देखिएगा कि लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका। लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका। गुलों से तितलियों से जो सबा से इश्क कर बैठे। क्या बात है, वाह वाह, गुलों से, बहुत अच्छा। शुक्रिया। गुलों से तितलियों से जो सबा से इश्क कर बैठे। मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का हमें कुछ जायका ऐसा पसंद आया। मोहब्बत का हमें कुछ जायका ऐसा पसंद आया। खता दर की खता हमने सजा से इश्क कर बैठे। क्या खता दर की, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत, बहुत बहुत इनायत, बहुत इनायत। मोहब्बत का हमें कुछ जायका ऐसा पसंद आया। खता दर की खता हमने सजा से इश्क कर बैठे। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ आप सबके साथ तवज्जो। यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है। यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है। खुदा को भूल कर जो ना खुदा से इश्क कर बैठे। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है। यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है। खुदा को भूल कर जो ना खुदा से इश्क कर बैठे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया इनायत। और अगर इजाजत हो तो एक गजल, जी जी, मैं एक तरन्नुम में गजल हाजिर करना चाहूंगी। गजल का मता हाजिर करती हूँ। मैं जो जरा सी देर तेरे राबतों में थी। मैं जो जरा सी देर तेरे राबतों में थी। मैं जो जरा सी देर तेरे राबतों में थी। महसूस हो रहा है कि मैं खुशबू में थी। महसूस हो रहा है कि मैं खुशबू में थी। शेर हाजिर करती हूँ। वो भी अना की कैद में दूर भर रहा। वो भी अना की कैद में दूर भर रहा। मैं भी रवायतों की कड़ी बंदिशों में थी।
क्या कहना है। मैं भी रवायतों की कड़ी बंदिशों में थी। बहुत खूब, क्या कहना है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसकी नायतें तो बहरहाल थी बहुत, क्या उसकी इनायतें तो बहरहाल थी बहुत, जो ख्वाहिशें थी मेरी बड़े ज़ाब्तों में थी। वाह वाह, बहुत जो अच्छा। ख्वाहिशें थी मेरी बड़े ज़ाब्तों में थी। और ये शेर भी देखिएगा। तेरे हसीन लफ्ज़ ने सुलझा दिया इसे, वाह, तेरे हसीन लफ्ज़ ने सुलझा दिया इसे। ये जिंदगी जो मेरी बड़ी उलझनों में थी, ये जिंदगी जो मेरी बड़ी उलझनों में थी। बहुत शुक्रिया। और गजल का क्या आखिरी कहना शेर है, हाजिर बहुत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। समाप्त फरमाएं। हैरान हूँ कि क्या है ये चाहत का फलसफा, हैरान हूँ कि क्या है ये चाहत का फलसफा। तन्हाई की मगर मैं तेरी उल्बतों में थी। वाह वाह, तन्हाई थी मगर मैं तेरी उल्बतों में थी। मैं जो जरा सी देर तेरे राबतों में थी, क्या कहना है। महसूस हो रहा है कि मैं खुशबुओं में थी। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है मोनिका मंतशा जी। अपने खूबसूरत अशार की खुशबू बखेर कर बेशक आपने हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं